नमागणी। मैं हूँ प्रमिला सिंह और आपका स्वागत है मेरे अपने चैनल प्रमिला's कुक बुक पे और मेरे घर और मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे गाजर का हलवा। जैसा कि सर्दियों का सीजन है और गाजर का हलवा सभी को बेहद पसंद होता है। तो गाजर का हलवा क्या होता है कि बहुत कठिन लगता है लोगों को कि अरे कद्दूकस करना है और अब उसको दूध में बहुत देर पकाना है, इस तरह से। तो कई बार लोग क्या होता है इसे बनाने में आलस करते कि बहुत समय लगेगा और ये वो, और बाजार से लाके खा लेते हैं। और बाजार में क्या होता है जैसे हलवाई लोग बनाते हैं तो वो इतनी शिद्दत से नहीं बनाते, वैसे बनाते हैं हलवाई लेकिन थोड़ा मावा डाल देंगे, थोड़ा और ज्यादा भी नहीं पकाएंगे, तो इस तरह से बनाते हैं। वो हलवा थोड़ा ऐसा लगता है मेरे को तो, और लोग तो खाते हैं लेकिन मैं जो घर पे बनाती हूँ और जो बाजार से कई बार बच्चे बोलते हैं अरे ले लो, कई बार ले आते हैं, तो मुझे लगता है अरे ये हलवा अभी कच्चा है, ये अभी पूरा पका नहीं है, इसमें ये कमी है। तो सब बोलते हैं अरे मम्मी आप तो हलवाई के हलवे में भी कमियां निकाल देते हो। तो मैं उसको ठीक करती रहती हूँ। कई बार हलवाई का दाल का हलवा ले आएगी, मैं जो घर पे बनाती हूँ उससे, और दादी सब बोलते हैं और तो स्वाद ही को नहीं लगे। तो इस तरह से है। तो उसी के चलते मैं बना रही हूँ आज गाजर का हलवा। तो पहले तो हम 4-4 किलो गाजरों को कद्दूकस करते थे और बनाते। अब इतना कोई मीठा खाता नहीं है और सब इसके दादो सा भी नहीं है, नहीं तो उनको भी मीठा बहुत पसंद था, दादी सा को पसंद है, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा बना देती हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बताया, मैंने 1.25 किलो गाजर ली, 1 किलो से थोड़ी ज्यादा थी, 3-4। तो आप देख रहे होंगे कि डायरेक्ट गाजर कस कैसे गई, यानी कि कद्दूकस कैसे हो गई है। तो ये जो गाजर कद्दूकस की हुई है ये मैंने रात को कर ली थी, और थोड़ा काम कम हो जाता है। गाजरों को धो के मैंने दोपहर को लिया, धो के साफ करके उनको कद्दूकस करके और मैंने फ्रिज में रख दिया था, ताकि सुबह उठते ही जब मैं नाश्ता वगैरह साथ में काम करूं तो साथ में इसको चढ़ा दूं तो साइड में बनता रहेगा। और उसकी क्लिप जो मैंने बनाई है रात को जो कद्दूकस कैसे किया वो आप अब देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली थी गाजर, 1.5 किलो करीब गाजर ली, तो थोड़े थोड़ा बना के रख देते, तो फिर फ्रेश बना लेते हैं। तो और झटपट स्टेप, पहले खूब दूध डाल के उसमें चूल्हे पे इस पे गैस पे चढ़ा देते थे और दिन भर वो बनता रहता था हलवा। अब बिल्कुल इजी स्टेप से मैं बनाती हूँ और फटाफट से तैयार हो जाता है। तो दोपहर को सब्जी वाला थोड़ा लेट आया था तो मैंने गाजर लेके धो के रख दी थी एक बार, और फिर अब मैंने इसको वापस से ऊपर से थोड़ा बहुत इसके ऊपर जो कच्चे बाल जैसे होते छोटे छोटे वो सब चाकू से घिस के निकाल दिए, पीछे और आगे से भी थोड़ा थोड़ा काट दिया है। उसके बाद फिर 2 बार साफ पानी से और मैंने इसको धो के और इस तरह से टुकड़े काट लिए। तो आप लोग सोचेंगे आंटी भी ये टुकड़े क्यों काटे, इसको कद्दूकस करना था। तो फ्रेंड्स बहुत ही इजी हो गया आजकल, आप लोग भी इस तरह का प्रोसेसर ले सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने डाल दिए ये टुकड़े, और अब देखिए पानी वगैरह कुछ डालने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिए। अब मैं इसको चलाऊंगी। तो 2-3 बार हमने इसको चला दिए, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम गाजर को कद्दूकस करते हैं बिल्कुल बारीक हो गई है, और इसके अंदर बहुत ही अच्छी हो जाती है, फटाफट से हो जाती है। यदि ज्यादा भी मात्रा में हो तो फटाफट आप कर लेंगे, तो इसमें हाथ में घिसने की मेहनत भी नहीं लगेगी। पहले तो हम सब भी हाथ से ही घिसते थे, तो अब ये जैसे ले लिया तो इसमें कर लेते तो इजी हो जाता है हमारा काम। तो आप लोग भी इस तरह से खरीद सकते हैं। तो ये देखिए अब मैं इसको निकाल दूंगी, फिर से ये इसमें टुकड़े भर के, और इसी तरह से मैं सारी गाजरों को कर लूंगी। और फिलहाल अभी मैं हलवा नहीं बना रही हूँ, हलवा मैं सुबह बनाऊंगी, क्योंकि सुबह और भी बहुत सारे घर के ज्यादा होते हैं काम। तो मैं इसको घिस के भगोने में डाल के ढक्कन लगा के फ्रिज में रख दूंगी। उससे क्या होगा, इजी हो जाएगा काम। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, तो इजी हो जाएगा। और सुबह जैसे ही उठेंगे और साइड में दूसरा नाश्ता वगैरह बनता रहेगा, कुछ काम होता रहेगा, और साइड में कढ़ाई में मैं हलवा भी चढ़ा दूंगी और बनता रहेगा। तो फटाफट हलवा भी बन जाएगा, ना उसको साफ करने का झंझट रहेगा, ना घिसने का रहेगा, फटाफट से काम इजी निपट जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको अभी करके और भगोने में रख दूंगी। इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं, तो काम हमारे क्या होते हैं इजी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने जिस तरह से मैंने गाजरों को कद्दूकस किया, यानी कि फूड प्रोसेसर में, तो कितना आसान हो जाता है। पहले हम कद्दूकस लेके उसको घंटों घिसते रहते थे, तो अब इसके अंदर फटाफट से हो गया। इस तरह से आप भी इसे खरीद के इस तरह फूड प्रोसेसर में कर सकते हैं, बहुत इजी हो जाएगा और आपको आलस भी नहीं आएगा उसको कद्दूकस करने में। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं हमको क्या क्या जरूरत होगी। और उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूंगी कि गाजर जब भी ले, तो जैसे पहले लोग छांट के लेते थे मोटी मोटी गाजर, स्पेशली बोलते थे ये हलवे की गाजर है। तो वो हलवे की जो गाजर होती है ना फ्रेंड्स, तो वो उसको साइड में से हम कस लेते लाल लाल। कई बार वो बीच वाली, तो हमारे सासू जी बोलते थे बीच का जो पीला पीला इतना मोटा निकलता था गरीब कि इसको फेंक दो, ये तो गाजर की हड्डी है, ऐसे बोलते थे। हड्डी होती है गाजर में, ये नहीं कसनी है साथ में, तो इससे कलर भी खराब हो जाएगा और ये टेस्टी भी नहीं होता। इतने इतने निकलवा देते थे साइडों के हम कस के और उसको निकालते थे। तो वो काफी सारी, जैसे किलो गाजर ली है 2 किलो ली, तो इतनी तो उसमें आधा किलो के बराबर ही वो बीच में से निकल जाती थी। मैं कभी भी मोटी गाजर नहीं लेती हूँ हलवे की
के लिए, स्पेशली जब फूड प्रोसेसर में करती हूँ हमेशा पतली गाजर छांट के लेती हूँ, उसके बीच में बिल्कुल भी हड्डी नहीं होती है, पूरी गाजर काम में आती है। यदि किलो गाजर लिए तो हमको किलो ही मिलेगी। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ कि हमेशा यदि आपको लेनी है तो आप वैसी वाली गाजरें छांट के लें तो वो बहुत बेटर रहेगा। और उसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, थोड़ा सा समय लगता है, मोटी गाजर आसानी से होती है इसलिए लोग ले लेते हैं। गाजर तो मैंने यहाँ पे बता ही दी थी, तो फ्रीज में रख दी थी मैंने कस के, वो मैंने बाहर निकाल ली। यहाँ पे मैंने थोड़ी पिस्ता कतरन रखी है, थोड़े काजू रखे हैं, साथ में इलायची रखी है, तो इसको छील के मैं पीस लूंगी। तो ड्राई फ्रूट आप बादाम चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं अपनी इच्छा से। वैसे काजू बादाम और पिस्ता इसमें अच्छा लगता है। और साथ में इसमें मैं हम डालेंगे देसी घी, तो देसी घी हम जब डालेंगे तब मैं बता दूंगी आपको। और यहाँ पे मैंने 1 पाव मावा लिया था, तो मावे को मैंने कद्दूकस करके रख दिया है। जनरली पहले मैं मावा नहीं डालती थी, बहुत देर घंटों हमको हलवे को पकाना पड़ता था। जैसे 4 किलो गाजर है या 3 किलो गाजर है तो 4-5 किलो दूध में उसको पकाते रहते थे, मलाई डालते थे, नहीं क्या क्या, वो सारे दिन चढ़ा रहता था भगोने में, हिलाते रहते थे। तो अब आपको फुर्ती से जैसे हलवा बनाना फटाफट झटपट से, तो आप ये स्टेप फॉलो करके बना सकते हैं। तो ये दूध ले लिया है मैंने, तो आधा किलो से थोड़ा सा ज्यादा है, ये थोड़ा मलाई वाला दूध कल का है, ये 2-3 बार गर्म हो गया, थोड़ी मलाई भी है इसमें, तो ये अच्छा रहेगा दूध। और साथ में मावा भी ले लिया है, तो जो मावा डालने से क्या होगा, टेस्ट आ जाएगा उसमें हलवे में बहुत अच्छा। और ज्यादा दूध भी हमको डालने की जरूरत नहीं है और ज्यादा उसको पकाने की भी जरूरत नहीं है। तो चलिए फिर फटाफट से हम देखते हैं कि किस तरह से हलवा बनाएंगे, झटपट बनेगा और स्वादिष्ट भी बनेगा। तो यहाँ पे हम शुरू करते हैं हमारा हलवा बनाना। तो घी डालेंगे, पहले कढ़ाई रख दी है मैंने और गैस ऑन कर दिया है। तो जैसे कि हम बाद में भी घी डालते हैं तो हम पहले डाल लेंगे, कम लगेगा तो थोड़ा बाद में डाल देंगे, क्योंकि मैंने अभी 2 चम्मच डाल दिया इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर मैं इसको फ्राई कर लेंगे। अगर हम गाजर को भून लेंगे घी के अंदर तो उसका पानी भी खत्म हो जाएगा और थोड़ी पक भी जाएगी, तो दूध में ज्यादा देर नहीं लगेगी उसको पकने में। तो ये है पहला स्टेप कि इसको आप किस तरह से पकाएंगे। तो पहले घी डालें आप, क्योंकि बाद में भी डालेंगे तो इससे अच्छा हमने पहले डाल दिया है। और इसको तलेंगे हम गाजरों को, तो हल्का सा निचोड़ लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं। और अब ये घी में डालते जाएंगे, घी गर्म हो गया हमारा, तो गाजरों को डालते रहेंगे हम इसके अंदर। और जिस मात्रा में आप बनाना चाहें आप ले लें और थोड़ा घी डाल दें। और जब ये जैसे जैसे गाजर पकेगी तो ये जब घी छूट जाएगा हमारा, तो बाद में अभी आप सोचेंगे अरे पहले घी डाल दिया बाद में भी डालना पड़ेगा, तो कोई जरूरत नहीं, घी छूट जाएगा। और अगर आपको जरूरत होगी तो 1-2 चम्मच आप बाद में डाल सकते हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं भाई गाजरों को दूध में पकाते रहे और बाद में घी डाला, इस तरह से क्या होगा, थोड़ा सा ये गल भी जाएगी, गाजर घी में पक जाएगी और पानी भी हमारा छूट जाएगा। तो इस तरह से आप पहले उसको तल लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घी में डालने के बाद इनको हम चला लेंगे, थोड़ा सा इनको इसके अंदर कर लेंगे। देखिए आप, तो भून जाएगी इसके अंदर गाजर हमारी, जैसे जैसे भूनेगी गाजर पक भी जाएगी थोड़ी, और साथ ही साथ हो जाएगा इसका पानी भी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सूखी हो जाएगी और पक जाएगी। तब क्या होगा, यदि हम इसमें दूध डालेंगे और दूध हमारा कम भी होगा तो भी वो जल्दी से दूध ऑब्जर्व कर लेगी और जल्दी पक जाएगी। जैसे घंटों हमको 2-4 किलो दूध में पकाना पड़ता है वो नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, दूध की जगह हम ज्यादा दूध की जगह डाल रहे हैं मावा। यदि आपके पास मलाई पड़ी है तो उसको भी फेंट के इसके अंदर मिला सकते हैं, फेंट ले ताकि मलाई के वो चित्रे से कुछ कण रह जाते हैं वो नहीं दिखे, एकदम स्मूथ हो जाए वो क्रीम की तरह, फिर उसमें मिलाए। कई लोग ऐसे ही डाल देते हैं मलाई, तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होती है। इसीलिए मावे को भी मैं ऐसे टुकड़े टुकड़े करके नहीं डालती हूँ, मावे को ग्रेट करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने रखा है मावा, ये ग्रेट करके रखा है इसीलिए, ताकि ग्रेट करने से क्या अच्छे से मिक्स हो जाता है इसके अंदर। तो अब पहले हम इसको तल लेंगे थोड़ा सा और फिर मैं आपको बताऊंगी, इसमें दूध डालूंगी मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर को जैसे घी में डाल दिया था तो अच्छे से फ्राई हो गई है। 5-7 मिनट तक इसको चला लिया हमने तेज आंच पे, तो इसका पानी भी सूख गया है। तो बस अब इसमें हम दूध डालेंगे, थोड़ी पक भी गई, थोड़ी ये दूध में पक जाएगी। तो अब मैं ये दूध डाल दूंगी। तो मेरा ये गर्म किया हुआ है, 2-3 बार मलाई वाला दूध है। एक बार इसको मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये जो हलवा है ये कम दूध में भी बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा मावा, यदि आप चाहते हैं मावा नहीं डालें तो थोड़ा दूध ज्यादा भी डाल सकते हैं। मलाई डाल रहे हैं तो भी मावे की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से भी बना सकते हैं। कई लोग मिल्क मेड भी डालते हैं। फ्रेंड्स एक बात और बता दूं, यदि आप डालना चाह रहे हैं मिल्क मेड तो पहले दूध में पकाने के बाद मिल्क मेड बाद में मिलाएं, और जब मिल्क मेड मिला रहे हैं तो शुगर की जरूरत नहीं है। यदि कम मिल्क मेड मिला रहे हैं तो थोड़ी शुगर डालें, और ज्यादा मिल्क मेड मिला रहे हैं तो शक्कर डालने की जरूरत नहीं, उससे ही मीठा हो जाएगा। तो हलवे को 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं काफी दूध इसमें सूख गया है और ये दूध पूरा सूख जाएगा और हमारी गाजर भी पक जाएगी इसके अंदर अच्छे से। तब मैं इसके अंदर मावा मिलाऊंगी दूध सूखने के बाद, ताकि मावा भी साथ में जब ये भून जाएगा इसके, और उसके बाद हम उसमें शुगर मिलाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने आपको शुगर पहले बताई नहीं थी, रखी नहीं थी, तो अभी मैंने रखी है यहाँ पे शुगर। और शुगर आप चाहें तो मैंने 1.5 कटोरी लिए, आप चाहें तो
अपने मीठा कम ज़्यादा अपने हिसाब से डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। कम मीठा भी खाते हैं, बिल्कुल हल्का मीठा खाते हैं कई लोग, थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और जैसे डायबिटिक है आजकल तो शुगर फ्री पाउडर आता है, तो वो भी डाल के बना सकते हैं आप। तो कैसे भी आप अपने हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जब तक हमारा हलवा पक रहा है दूध में, तब तक ये इलायची को मैं छील के और इसके अंदर खल के अंदर दरदरा कर दूंगी, पीस दूंगी यानी कि। तो इलायची तो मैं अभी छील रही हूँ और भी छील के इसके अंदर पीस लूंगी, वो हम एंड में डालेंगे। तो यहाँ पे जैसे दूध में हमारी गाजर पक रही है, तो यहाँ पे दूध में मैं थोड़ी सी केसर डालूंगी। ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आपकी इच्छा हो तो आप डाल सकते हैं। मुझे केसर का फ्लेवर और बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ज़्यादातर केसर इलायची तो मैं डालती हूँ। तो थोड़ी सी मैंने इसमें केसर डाल दी, तो उसमें उसका हल्का सा कलर तो क्या गाजर का है ही, तो उसमें फ्लेवर आ जाएगा, तो बहुत अच्छा आएगा। दूध है अभी तो इसमें इसका रंग मिल जाएगा और फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो थोड़ी सी मैंने केसर डाल दिए। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक गाजर के हलवे में केसर डालें, ये तो मैं अपनी मर्जी से डाल रही हूँ और ये ऑप्शनल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब 15 मिनट लगे हमको, और 15 से 20 मिनट, थोड़ा दूध ज़्यादा होता है तो 20 मिनट भी लग सकते हैं। बिल्कुल दूध देखिए आप सूख गया है ये, और थोड़ा सा हल्का सा गीलापन है बस इसमें। अब ये मावा डाल दूंगी मैं इसके अंदर, ये देखिए। और दूध में हमारी गाजर भी पक गई है और मावे से रिचनेस आ जाएगी इसके अंदर। जो ज़्यादा दूध हम पका के और करते हैं, वो वाली रिचनेस ये मावा ले आएगा इस हलवे में। तो अब ये साथ में जैसे दूध तो सूख गया, मावा भी भून जाएगा और कद्दूकस करके डाला है तो आसानी से इसमें मिक्स हो जाएगा। तो अब हम इसको भी भून लेंगे। तो अभी जो आपने देखा ये तीसरा स्टेप था हलवे का। पहले स्टेप में हमने हलवे को घी में डाला और उसको फ्राई करके यानी कि उसको उसके अंदर तल लिया, और जब पानी सूख गया तो दूसरे स्टेप में हमने उसमें दूध डाल दिया, और दूध हमारा सूख गया तो तीसरे स्टेप में हमने डाल दिया इसके अंदर मावा। तो जैसे आप मैंने बताया मलाई हो तो मलाई को भी फेंट के डाल सकते हैं। तो अब जैसे ये मावा भून जाएगा इसके अंदर और बिल्कुल हमारा अच्छा सूखा सा हो जाएगा ये, तब हम इसके अंदर चौथे स्टेप में इसमें डालेंगे शुगर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मावा करीब भून गया है। और जब मैंने जिस स्टेज पे मावा डाला था उस स्टेज पे मैंने 1 चम्मच घी और मिला दिया ताकि मावा हमारा चिपके नहीं नीचे, क्योंकि दूध भी सूख चुका था। और जब भी दूध सूख जाए तो आप गैस को बिल्कुल धीमा कर दें। पहले हम तेज आंच पे पकाया था हमने जब दूध था, ताकि दूध उसमें नीचे चिपके नहीं और मावा डालने के बाद मावा भी नहीं चिपके। तो धीमी आंच पे बस उसको हिलाएं। तो ये हमारा मावा भुन गया है। और अब आती है हमारे चौथे स्टेप की बारी, उसमें है हमारा शुगर का मिलाना। तो अब इसमें हम डाल देंगे शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। शुगर को मैं मिक्स कर दूंगी इसके अंदर, साथ में हमारी शुगर भी अभी पानी छोड़ेगी थोड़ा। तो शुगर जब इसमें मिक्स हो जाएगी, पानी छूटेगा तो वो भी सूख जाएगा और हमारा हलवा मीठा भी हो जाएगा। तो एंड में हम इसके अंदर ड्राई फ्रूट और इलायची वगैरह जो भी डालना है वो डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शक्कर डालने के बाद 10-12 मिनट हमने इसको पका लिया मीडियम आंच पे, और इसको हिलाते भी रहे बीच बीच में, नहीं तो ये चिपकने का डर रहता है। तो इसको देखिए अब बिल्कुल शक्कर का पानी अब सूख गया है। तो अब इसके अंदर थोड़ा सा 1 चम्मच घी में और डाल दूंगी ताकि इसके ऊपर चमक आ जाएगी हमारे घी की। और ये देखिए आप थोड़ा 3 चम्मच मैंने पहले डाले, वो भी छोटे ही डाले थे, बड़े चम्मच नहीं थे। और अब 1 छोटा चम्मच इस पे ऊपर से डाल देंगे बस, और इसके घी की जरूरत नहीं पड़ेगी अब। तो अब इसको हल्का सा वापस से इसमें भून लेते हैं। और साथ ही साथ अब इसमें समय आ गया है इलायची पाउडर डालने का। आप देख सकते हैं किनारे पे ये घी छूट गया है, और पहले इसमें था वो भी, क्योंकि जब मैंने मावा डाला था तब भी 1 छोटा चम्मच घी डाला था ताकि मावा हमारा चिपके नहीं। तो इस तरह से इसमें घी भी पूरा हो गया है अब, और अब ज़्यादा घी ऊपर से डालने की भी जरूरत नहीं है, छूट गया हमारा घी देखिए आप धीमी आंच पे। तो अब इसमें मैं डाल दूंगी इलायची पाउडर, जो कि इलायची मैंने पीस के रखी है। और साथ ही साथ इसमें जो ड्राई फ्रूट है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप बादाम या जो भी डालना चाहे। तो मैं इसमें डाल रही हूँ ये काजू, और इसके 2-2 टुकड़े ही किए। इससे क्या होता है कि काजू दिखते हैं हमारे, बारीक कर देंगे तो दिखेंगे नहीं फ्रेंड्स कि हमने काजू डाले हैं इसमें। तो बड़े बड़े टुकड़े डाले। और जैसे कि दादी सा वगैरह ड्राई फ्रूट नहीं खाते, तो बड़े टुकड़े होते हैं तो उनको हटा के हम दे देते हैं, क्योंकि वो ड्राई फ्रूट खाते नहीं है। तो वो भी इजी रहता है और दिखते भी सुंदर है कि भाई हाँ इसमें काजू डले। आप चाहें तो बारीक टुकड़े भी डाल सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ी सी डाल दूंगी मैं इसके अंदर पिस्ता कतरन, तो ये थोड़ी बारीक है तो वो भी डाल देंगे हम इसके अंदर। तो अब ये हमारा हलवा है जो रेडी हो गया है। गैस को ऑफ कर देती हूँ। ये देखिए आपको दिख रहा होगा किनारे पे घी छूटता हुआ।
तो अब मैंने गैस ऑफ कर दिया। ये हमारा हलवा जल्दी से देखो तैयार हो गया। साइड में मैंने खाना वगैरह बनाया तब तक ये हलवा बन गया। नहीं तो क्या होता है कि दिन भर लगता है और गाजर का हलवा बनता है, ऐसे फटाफट में बन गया। और हलवा जब भी आप बनाए तो चौड़ी, जैसे मेरी कढ़ाई है बड़ी, तो इसमें बनाए तो दूध भी थोड़ा होता रहेगा तो उफनेगा नहीं। छोटे बर्तन में कभी ना डाले, बड़े चौड़ी वाली कढ़ाई, और जो जिसका पैदा थोड़ा मोटा होता है कि दूध उसमें चिपके ना, ऐसी कढ़ाई में खीर है, हलवा, दूध, तो दूध से जुड़ी हुई जो भी चीजें होती है मोटे पैदे की कढ़ाई में बनाए। और जैसे दूध रड़ना है आपको, काढ़ना बोलते हैं जिसको सर्दियों में, तो वो भी कढ़ाई में करें तो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि जल्दी पानी अब्जॉर्ब होता है और कढ़ाई में जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया। तो लीजिए फ्रेंड्स, झटपट तैयार हो गया है हमारा स्वादिष्ट गाजर का हलवा। आप भी इसे घर पे बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाइए। और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गनी।